हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेजर की। तो पहले यहाँ नोट कर लेते हैं हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं लेजर। अब देखिए, लेजर हम अकाउंट्स में बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लेजर पढ़ क्यों रहे हैं और लेजर की जरूरत क्या पड़ी। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो फर्स्ट स्टेप होता है, हम उसको क्या करते हैं, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, जिसको रिकॉर्डिंग कहलाया जाता है। और जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो किसी एक बुक में करते हैं, किसी एक नोटबुक में करते हैं और जिसका नाम होता है जर्नल, राइट। तो यहाँ पे हमने बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लिए, तो ये आपका स्टेप नंबर 1 है। और जो आपका लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको एनालाइज करना और एनालाइज करके ये पता लगाना कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, और जो भी प्रॉफिट और लॉस का रिजल्ट आया है उसको कम्युनिकेट करना, राइट। तो ये हमारी अकाउंटिंग होती है। तो जिसमें हमने रिकॉर्डिंग से स्टार्ट किया, अगर मैंने कुछ परचेज किया उसे रिकॉर्ड कर लिया, मैंने सेल्स की बिजनेस में उसे रिकॉर्ड कर लिया, एक्सपेंसेस इनकर हुए उसको भी रिकॉर्ड कर लिया, और अल्टीमेटली जो भी रिकॉर्ड किया लास्ट स्टेप क्या था, उनको एनालाइज करना, उसके बेसिस पर प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाना। तो क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ लेजर की इंपॉर्टेंस क्या है, लेजर हम बना क्यों रहे हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से लेजर बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं लेजर की। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं और बेसिकली हम एक चीज समझते हैं। सबसे पहले यहां पेन ले लेते हैं हम, राइट। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जर्नल में हमने सब लिख तो लिया था, तो फिर लेजर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और लेजर किस तरीके से हेल्प करता है जर्नल के बाद, राइट। तो एक पेपर लेते हैं हम और उस पेपर में हम क्या करते हैं, बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन्स को नोट डाउन कर लेते हैं। अब वो परचेज से रिलेटेड हो सकते हैं, सेल से रिलेटेड, एक्सपेंस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड। आपसे ही मैं कह रहा हूं, आप एक पेपर ले लो जिसमें बिजनेस में जितनी भी परचेज की वो नोट डाउन कर लो, सेल्स नोट डाउन कर लो, एक्सपेंस, इनकम। आप सपोज कर लीजिए मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे बताओ 1 मंथ में टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए। तो जर्नल में तो आपने क्या किया था, सारे ट्रांजेक्शन को नोट कर लिया था। मैं यहीं पे पॉज देता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने जर्नल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा, जर्नल फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें हम अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीखते हैं। तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लें, तब आप लेजर पे आए, क्योंकि एक सेकंड स्टेप है। और अगर आपने देख लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जर्नल का वीडियो पहले देख लें, उसके बाद इस लेजर के वीडियो पे आइएगा। तो जर्नल में हमने क्या समझा था, एक बुक थी जिसमें सारे ट्रांजेक्शन को नोट किया था। अब वो सारी ट्रांजेक्शन थे ना, मिक्स थे, डेट वाइज थे, कि पहले परचेज का आया, फिर सेल हो गई, फिर किसी से कैश रिसीव हो गया, किसी को हमने पेमेंट कर दिया, हमने सैलरी दे दी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप ये बताइए टोटल 1 मंथ में आपने कितने एक्सपेंसेस करे, या आपने जो परचेज किए टोटल कितनी परचेज की एक साल में, या आपने सेल्स कितनी की। तो आपको क्या करेगा, एक एक करके सर्च करना पड़ेगा आपको, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी हो जाएगी, राइट। ये उसी तरीके से है, अगर मैं आपसे कहूं एक डायरी में आप सबके फोन नंबर नोट कर लीजिए, और कोई राकेश है उसका नाम नोट कर लिया, कोई महेश है उसका नाम नोट कर लिया, सौरभ, एक ही पेपर पे एक ही डायरी में कंटिन्यूअस नोट करते चले गए। फिर मैंने आपसे ये कहा कि अच्छा आप मुझे सौरभ का फोन नंबर बताओ। अब आप क्या करेंगे, आपने कोई सीक्वेंस तो रखा नहीं है, अब आप सारे पेजेस पे अलग अलग टर्न आउट करके देखते रहेंगे और सौरभ का नंबर ढूंढेंगे। तो टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। मैं ये नहीं कह रहा आप ढूंढ नहीं पाएंगे, ढूंढ लेंगे, बट टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। इसी तरीके से मैंने कहा अगर मैं कैश के जितने ट्रांजेक्शन किए हैं आप मुझे बताओ टोटल कितने किए हैं, तो आप कैश के एक एक ट्रांजेक्शन ढूंढोगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जैसे अगर हमने टेलीफोन की बात की थी तो हम क्या करते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी ले लेते हैं जिसमें पहले पेज में केवल एक नंबर के फोन नंबर लिखेंगे, दूसरे पेज में बी के, तीसरे पेज में सी अल्फाबेट के, फिर डी अल्फाबेट के, लाइक सो। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, अब मैंने आपसे कहा मुझे सौरभ का फोन नंबर बताइए, तो आप क्या करेंगे, तुरंत सीधे एस वाला पेज ओपन करेंगे और वहां आपको सौरभ का नंबर मिल जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया, यानी जो सिमिलर नेचर के थे उनको एक तरफ कर दिया। तो इसी तरीके से जर्नल में जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं हम क्या करते हैं, एक बुक और बनाते हैं। जैसे ये हमारा जर्नल है, इसके हमने कई पार्ट कर दिए और हमने अलग अलग पेजेस बना दिए, और एक पेज है हमारा जिसमें हम जितने भी परचेज के ट्रांजेक्शन है सिमिलर नेचर के वो सारे लिख देंगे। एक पेपर में जितनी भी सेल हुई है वो सारे सेल्स के ट्रांजेक्शन लिख देंगे। एक पेपर में जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन है वो सारे कैश के ट्रांजेक्शन लिख देंगे। और एक पेपर में फॉर एग्जांपल कोई रेंट पे किया है या कोई सैलरी पे की है तो उनके अलग अलग पेजेस बना देंगे। तो हमने क्या करा, सिमिलर नेचर के जो ट्रांजेक्शन्स थे उनके सेपरेट सेपरेट पेजेस बना दिए। तो ये जो सेपरेट पेजेस है यही आपके लेजर है, राइट।
तो लेजर क्या हो गया, लेजर एक ग्रुप ऑफ अकाउंट हो गया, जैसे एक टेलीफोन डायरेक्टरी थी जिसमें A to Z सारे अल्फाबेट के नंबर्स थे, तो लेजर क्या हो गया, एक बुक हो गई जिसमें अलग अलग पेजेस बन रहे हैं और वो सारे पेजेस सिमिलर नेचर के हैं, राइट। तो एक पेज होगा जिसमें परचेज के ट्रांजेक्शन है, एक पेज में केवल सेल्स के। अब मैं आपसे पूछूंगा अच्छा आप मुझे बताओ टोटल कितनी कैश की डीलिंग हुई, तो आप सीधा कैश वाला पेपर ओपन करेंगे और आप मुझे बता देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जर्नल की लिमिटेशन क्या थी और लेजर उसको किस तरीके से पूरा कर रहा है। तो अगर आप इसको रीड करेंगे तो लिमिटेशन ऑफ जर्नल, वन कैन नॉट फाइंड सिमिलर ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस इन द जर्नल। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि वन कैन नॉट फाइंड सिमिलर ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस इन द जर्नल, क्योंकि जर्नल में तो डेट वाइज नोट कर रहे थे, तो इसलिए लेजर की जरूरत पड़ी। तो लेजर में हम सेपरेट पेजेस बना रहे हैं और एक ऐसी नोटबुक जिसमें कि सबके अलग अलग पेजेस हैं, वही आपकी क्या हुई, लेजर। तो अब अगर आप पढ़ेंगे अ लेजर इज अ बुक, ये भी एक बुक है, विच कंटेन्स, क्या मिलता है इसमें, ऑल द अकाउंट्स विच आर फर्स्ट एंटर्ड इन द जर्नल। तो जो जर्नल में एंटर्ड किए गए थे उन्हीं को हम दोबारा लिख रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्लासीफाई, या क्लासीफाई यूज कर लीजिए या सेग्रीगेट कर दीजिए। यानी हम क्या करते हैं, जो भी जर्नल थी जिसमें सिमिलर नेचर के थे उनमें से सेग्रीगेट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, और जो सिमिलर नेचर के होते हैं उन्हें एक जगह लिख देते हैं। तो ऑल सिमिलर ट्रांजेक्शन, यहां लिखा हुआ है ऑल सिमिलर ट्रांजेक्शन मस्ट बी बॉट टुगेदर, एक साथ लाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश मस्ट बी पुट इन वन प्लेस। तो एक पेपर अलग बना लेंगे, उसकी हेडिंग लिख लेंगे कैश, और जर्नल में जितने भी कैश के ट्रांजेक्शन्स हैं वो यहां लेजर के इस पेज में लिख देंगे। अब इससे क्या बेनिफिट हो गया, इससे बेनिफिट ये हो गया सिमिलर नेचर के। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है महेश और एक पर्सन है सुरेश और एक पर्सन है राकेश। तो महेश, राकेश और सुरेश ने काफी बार अलग अलग दिन बिजनेस में ट्रांजेक्शन किए होंगे, तो जर्नल में तो क्या किया, डेट वाइज हम लिखते चले गए, मिक्स मैच। पहले हो सकता है महेश आ गया, फिर सुरेश आ गया, फिर राकेश आ गया, फिर सुरेश आ गया। अब हमने क्या किया, लेजर में एक पेपर बना दिया और यहाँ सुरेश के नाम का बना दिया। अब सुरेश के जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे वो यहाँ पे लिख दिए, महेश के जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे वो महेश के एक पेपर में लिख दिए, राकेश के जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे वो राकेश के एक पेपर में लिख दिए। अब मैंने आपसे पूछा अच्छा मुझे बताइए राकेश को कितना पेमेंट करना है या उससे कितना पेमेंट लेना है, तो आप राकेश का पेपर ओपन करोगे और उसमें से इजीली देख के बता दोगे कि कितना पैसा आया और कितना गया है और अल्टीमेटली क्या हमारे पास बैलेंस रहा। तो लेजर ने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक है। सो लेजर इज अ ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, यही मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रुप अकाउंट्स हैं इनके ग्रुप को ही क्या बोला जाता है, इनके ग्रुप को बोला जाता है लेजर। और जब हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो उसको बोला जाता है पोस्टिंग, राइट। तो ये अभी हम सीखेंगे कि क्या फॉर्मेट होता है और किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं। बट आई होप आपको लेजर की एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि लेजर क्यों बनाया जाता है और किस तरीके से क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो आइए आप परफॉर्मर की बात कर लेते हैं लेजर के। तो यहां आप देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, यहां देखिए आप, ये फॉर्मेट ऑफ लेजर आ गया। तो जो आपका जर्नल का फॉर्मेट था ना उसका जस्ट डबल कर दो तो वो आपका लेजर का हो गया। जैसे जर्नल का फॉर्मेट क्या था, हम डेट लिखते थे, पर्टिकुलर्स लिखते थे, वहां हम लेजर फोलियो लिखते थे, अमाउंट लिखते थे, बट वहां पे हम लेजर फोलियो लिखते थे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जर्नल फोलियो। तो इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है। और दोबारा से बात करें तो इसी को हमने दोबारा से रिपीट कर दिया, ये मान लो ये हाफ पार्ट हो गया, तो इसी को आपने दोबारा से रिपीट कर दिया। रिपीट क्यों किया, क्योंकि एक साइड डेबिट की होगी और एक साइड क्रेडिट की होगी। हमने रूल्स पढ़े थे जर्नल में, एक बार डेबिट आता है एक बार क्रेडिट आता है। तो जब हम जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करेंगे, जैसे पोस्टिंग बोलते हैं, तो एक साइड हमें डेबिट चाहिए और एक साइड हमें क्रेडिट चाहिए। तो ये डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि किस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो यहां मैंने एक एग्जांपल ले लिया है और इस एग्जांपल से समझते हैं हम। ये देखिए एक एग्जांपल आपको विजिबल है, इसमें हमने जर्नल की एक एंट्री ले ली है। ये जो एंट्री है ये आपका जर्नल की एंट्री है, एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये आपकी जर्नल की एंट्री हो गई यहाँ से यहाँ तक, और फिर हमने उसके बाद लेजर बनाए हैं। तो देखते हैं किस तरीके से हम पोस्टिंग करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। देखिए एक एंट्री थी जर्नल में, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹50,000, तो उसकी हमने एक एंट्री बनाई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
तो इस तरीके से जर्नल में आपकी परचेज की भी एंट्री बन रही होंगी, सेल्स की भी एंट्री बन रही होंगी, एक्सपेंसेस, इनकम, सारी चीजें एंट्री बन रही है। हमें ये सीखना है जर्नल से लेजर कैसे बनाना है। तो देखिए पहले तो मैंने आपको ये बताया कि लेजर क्या है, जितने भी अकाउंट्स हैं जर्नल में वो सारे सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। अगर परचेज है तो परचेज का एक अकाउंट बनाएंगे, सेल्स है तो सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, रेंट है तो रेंट का अकाउंट बनाएंगे, सैलरी है तो सैलरी का बनाएंगे, राकेश, महेश, सुरेश जितने पर्सन है उनके अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए इस ट्रांजेक्शन में, देखिए इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट दिख रहे हैं, पहला है कैश अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। तो दोनों ही अलग अलग नेम है, तो जितने अलग अलग नेम होते हैं उतने हमें ट्रांजेक्शन, उतने हमें लेजर बनाने होते हैं। तो देखिए एक हमने बनाया है कैश अकाउंट और एक बनाया है हमने कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट आपको हम बता ही चुके थे, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। अब आप ट्रांसफर कैसे करेंगे, हमने ये भी सीखा था, जब जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो उस ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं, यहां से जब हम ट्रांसफर करते हैं तो इस ट्रांसफर को बोलते हैं पोस्टिंग। तो पोस्टिंग कैसे करेंगे ये हमें रूल सीखना है। देखिए कैश अकाउंट की सारी डीलिंग कैश में जाएगी, कैपिटल की सारी डीलिंग कैपिटल में जाएगी। यानी अगर परचेज का होता तो परचेज अकाउंट में जाता, राकेश का होता तो राकेश के में जाता। अगर मैं आपसे कहता एस नाम का एक अल्फाबेट है सुरेश, तो वो टेलीफोन डायरेक्टरी में एस नाम में ही जाता ना, तो सिमिलर नेचर में। तो देखिए कैश को हम कैश का लेजर बनाएंगे, कैपिटल से कैपिटल का लेजर बनाएंगे। अब देखिए कैश कहाँ है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, यहाँ लिखा हुआ है कैश डेबिट साइड है, तो ये साइड डेबिट थी, हमने डिस्कस किया था, और ये साइड क्रेडिट थी। तो डेबिट का डेबिट में ही ट्रांसफर करेंगे और क्रेडिट का क्रेडिट में ही। तो कैश अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे। डेट कौन सी है, 1 दिसंबर 2004, ये हमने लिख दी। अब कैश डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे, बट कैश ना नाम लिख के दूसरा वाला नाम लिख देते हैं। मैं एक बार रिपीट करता हूं, जो चीज डेबिट में है वो डेबिट में लिखते हैं, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में लिखते हैं, बट नाम वो ना लिख के दूसरा वाला नाम लिखते हैं, राइट। तो कैश अकाउंट बना रहे हैं तो पहला कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे, ये साइड डेबिट है वो साइड क्रेडिट है, बट नाम कौन सा लिखेंगे, कैपिटल। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू कैपिटल, और अमाउंट कितना है 50,000, तो हमने यहाँ 50,000 लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है दूसरा, तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल कहाँ है, क्रेडिट साइड में, ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट साइड होता है नीचे वाला। तो कैपिटल क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, पर नाम कौन सा लिखेंगे, दूसरा वाला लिखेंगे। दूसरा नाम क्या है, कैश। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेट लिख दी पहले, फिर कैश अकाउंट और फिर 50,000। यहाँ पे आप लिखने से पहले टू वर्ड लगा सकते हैं, डेबिट साइड में जब भी लिखेंगे तो टू वर्ड लगाएंगे, क्रेडिट साइड में जब भी कुछ लिखेंगे तो बाई वर्ड लगाएंगे। वैसे ही कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शनल है, आप लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए। अब देखिए ये हम मैनुअल अकाउंटिंग सीख रहे हैं कि जब जर्नल बना लिया, जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करेंगे तो पोस्टिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, टैली सॉफ्टवेयर में, बिजी सॉफ्टवेयर में, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर लेता है, वहां आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां आप केवल जर्नल बनाइए, बाकी लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट सब ऑटोमेटिक बन जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, तो अब फर्दर बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स भी लिए हैं हमने, कुछ और डिस्कशन है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, कुछ जर्नल एंट्रीज बताता हूँ, और आप मुझे बताएंगे कि वो किस तरीके से कहाँ आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एंट्री होती रेंट अकाउंट डेबिट, ये मैं जर्नल एंट्री लिख रहा हूं, टू कैश अकाउंट, यहां पे हमने लिख दिया रेंट पेड। एक एंट्री और होती अगर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सैलरी पेड, और मान लीजिए एक एंट्री और होती जिसमें होता कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट कमीशन रिसीव्ड। अभी हमारे पास तीन जर्नल एंट्रीज हैं। ठीक है, सपोज कर लीजिए आपका जर्नल है जिसमें जर्नल के थ्रू आपको अब ये एंट्रीज ट्रांसफर करनी है लेजर में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे नए नाम कितने हैं। ये अगर सपोज कर लीजिए एक जर्नल की एंट्रीज होती, तो एक नाम आपका रेंट है, एक नाम आपका सैलरी है, और तीसरा नाम आपका कैश है। अब कैश अगर, और चौथा नाम आपका कमीशन है। अब अगर आप देखिए कैश कॉमन आ रहा है तो कैश के अलग अलग नहीं बनाएंगे, जैसे रेंट एक बार ही आया है तो एक अकाउंट हम बना देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रेंट अकाउंट। दूसरा हमारा नाम क्या है, ये हमारा रेंट बन गया। दूसरा है सैलरी, तो हम दूसरा लेजर किसका बनाएंगे, सैलरी अकाउंट का। तीसरा नाम किसका है, कैश का,
तो थर्ड हम जो बनाएंगे वो कौन सा अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट। अब देखिए कैश यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कैश का एक और लेजर बनेगा, जितने सिमिलर ट्रांजेक्शन है वो एक ही में आएंगे। अब फोर्थ हमारा कमीशन है, तो कमीशन का होता तो हम कमीशन का एक अकाउंट और बनाते लेजर, ठीक है। तो आप एक बार बस प्रोसीजर समझ रहे हैं, बाकी तो जितने नाम होंगे आप इजी समझ जाएंगे। अब देखिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट कहां पे है, डेबिट में या क्रेडिट में, डेबिट साइड में ही है, तो रेंट को हम रेंट में लिखेंगे, बट डेबिट का डेबिट साइड लिखेंगे, ये साइड डेबिट है, हमने ये समझा था, और राइट हैंड साइड वाली कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। तो डेबिट का डेबिट में लिखेंगे, तो रेंट अकाउंट डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे, बट नाम कौन सा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, टू कैश अकाउंट, तो हम यहाँ पे लिखते टू कैश अकाउंट, और मान लीजिए 10,000 का अमाउंट होता है तो 10,000 लिख देते। दूसरा क्या है हमारा, सैलरी। अब देखिए सैलरी क्या है, सैलरी डेबिट में है तो डेबिट में ही लिखेंगे, पर नाम कौन सा लिखेंगे, दूसरा वाला लिखेंगे। तो जो भी डेट होती उसके बाद हम लिखते टू कैश अकाउंट, और मान लीजिए सैलरी 20,000 होती तो 20,000 हमने लिख दिया। अब फिर नाम क्या आ रहा है, कैश। अब देखो इस एंट्री में कैश कहां पे है, क्रेडिट साइड में, तो कैश का कैश वाली एंट्री में लिखेंगे लेजर में, पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो बाई नाम दूसरा लिखेंगे, बाई रेंट, और ये कितनी की एंट्री थी, अभी हमने ऊपर देखी थी 10,000 की, तो यहाँ 10,000 लिख दिया, ठीक है। अब इस एंट्री में देखिए कैश कहां पे है, क्रेडिट साइड में, तो अगेन क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बट नाम कौन सा लिखेंगे, दूसरा नाम लिखेंगे। दूसरा नाम क्या है, बाई सैलरी, और सैलरी हमने कितनी लिखी, 20,000। अब मान लीजिए कमीशन की एंट्री है 50,000 की होती है, अगर हमें 50,000 का कमीशन मिला होता, तो देखिए कैश में, कैश कहां पे है, डेबिट में आया है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, बट नाम कौन सा लिखेंगे, दूसरा, टू कमीशन, कितना है 50,000। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेबिट का डेबिट में लिखेंगे बट नाम दूसरा लिखेंगे, क्रेडिट का क्रेडिट में लिखेंगे बट दूसरा नाम लिखेंगे। अब जब सारी एंट्री हो जाती हैं तो उसके बाद हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, इनके बैलेंसेस निकाल देते हैं, ठीक है। तो बैलेंस कैसे निकालेंगे, जिस भी साइड का टोटल ज्यादा होगा पहले हम उसका लिख देंगे, तो टोटल बराबर करना है, ये 10,000 का आपका टोटल है, यहां लिख कर दिया, 10,000 का टोटल यहाँ है, यहाँ 10,000 लिख दिया, मतलब जहां भी ज्यादा टोटल है वो दोनों साइड लिख देते हैं टोटल। अब 10,000 हमने यहाँ लिख दिया, 10,000 हमने वहां लिख दिया, बट वहां तो कुछ अमाउंट है ही नहीं, तो वो बैलेंस हो गया आपका, तो इसको बोलते हैं बाई क्लोजिंग बैलेंस। तो बैलेंस कैरिड डाउन, और ये आपका कितना हो गया, 10,000 का बैलेंस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस बैलेंस को क्या करते हैं, इस बैलेंस को आप इस साइड ले आते हैं, आप इसको यहां लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बॉट डाउन 10,000। यानी कि आप ये समझिए जो हमारा रेंट है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, मैंने आपको रूल्स में बताए थे, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट, एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम। तो जब एक्सपेंस डेबिट है तो डेबिट ही आएगा, तो बैलेंस तो अभी क्रेडिट निकल रहा है, तो उसको हम नेक्स्ट मंथ में इस साइड ले आएंगे, दूसरी साइड। इसी तरीके से इसका टोटल कितना हो गया, 20,000 रुपए, यहां कुछ नहीं है तो यहां भी 20,000 लिखेंगे, तो बैलेंस निकल रहा है इस साइड, तो हम बाई बैलेंस CD कितना 20,000, ये हमारा रिमेनिंग बैलेंस है, और इसको हम नेक्स्ट मंथ में दोबारा से ले आएंगे। यहाँ पे अगर 1 अक्टूबर होता तो 1 नवंबर को यहाँ पे आ जाता टू बैलेंस और फिर बॉट डाउन, और फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे आ जाता 20,000, ठीक है। ये इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। थर्ड कैश अकाउंट की बात करते हैं, अब कैश का बैलेंस निकालते हैं, ज्यादा किस तरफ है, यहाँ 50,000 है, वहां 30,000 केवल, तो यहाँ पे हमने टोटल किया 50,000, जिस तरफ का ज्यादा है उस तरफ को लिखते हैं, यहाँ भी 50,000, 30,000 का अमाउंट ऑलरेडी है, 50,000 टोटल है, तो बैलेंस कितना हो गया 20,000, बाई बैलेंस 20,000। इस बैलेंस को दोबारा से यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस 20,000। यानी अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूं, उस स्टेप से और इजी रहेगा दोबारा समझने के लिए। इसको हम क्लोज कर देते हैं। देखिए अब हम लेजर की बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने ये समझा कि जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड हम जर्नल में करते हैं, ठीक है। मैं समरी बता रहा हूं पूरी वीडियो की आपको।
जो भी हमने रिकॉर्ड किया वो एक पेपर में पर्टिकुलर रिकॉर्ड कर लिया सारा, जिसको हमने जर्नल बोला। बट इसमें सारी ट्रांजेक्शन्स लिख रहे हैं। अगर मैं आपसे कोई एक पर्टिकुलर पूछूं एक नाम के कितने ट्रांजेक्शन हुए तो आपको सर्च करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा स्टेप लेजर बना रहे हैं। लेजर में हम क्या करते हैं, इनको जितने भी नए नए नाम है उतने हम न्यू पेजेस बना देते हैं, सबका एक सेग्रीगेट बना देते हैं। जैसा हमने बताया, रमेश का एक बन गया, मुकेश का एक बन गया, सुरेश का एक बन गया, परचेज का एक बन गया, कैश का एक बन गया। ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक रूल, जर्नल में जो डेबिट है वो डेबिट में ही लिखेंगे, बट दूसरा नाम लिखेंगे। जर्नल में जो एंट्री में क्रेडिट है, फॉर एग्जांपल एक एंट्री थी आपकी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो जब हम लेजर में ट्रांसफर करेंगे तो जो रेंट का लेजर बनना होगा ना, इसके दो पार्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो रेंट का अगर हम बना रहे हैं, अगर मान लो ये रेंट अकाउंट होता, अब मैं आपसे पूछा रेंट को रेंट में ट्रांसफर करना है, तो ये डेबिट में लिख रहा है तो डेबिट में ही ट्रांसफर करते, पर नाम कौन सा ट्रांसफर करते, टू कैश। तो इसी तरीके से करते। और थर्ड और लास्ट स्टेप मैंने बताया है, जो भी आपका होगा आप उसका टोटलिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, टोटल, और जो भी टोटल करके बैलेंस निकलेगा उसको दूसरी साइड ले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा लेजर तैयार होता है। और जो भी हमारे लेजर में हमारे जो भी बैलेंसेस होते हैं, जो भी सारे बैलेंसेस निकले हैं, उन सारे बैलेंसेस को हम थर्ड स्टेटमेंट ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। तो जो भी हमारा जर्नल था उन एंट्रीज को हमने लेजर में क्लासीफाई कर दिया। ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो जर्नल में हमने रिकॉर्डिंग की थी, यहां मैं लिख देता हूं आपको इजीली रिमेंबर रहेगा। जर्नल में हमने रिकॉर्डिंग की थी, उसके बाद लेजर में हमने क्लासीफाई कर दिया और बैलेंसेस निकाले, और जो भी बैलेंसेस निकलेंगे लेजर के उनको हम कहां ले जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में। तो अब अगर आप स्टेटमेंट देखना चाहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाता हूं तो आप देखिए, जर्नल में हमने क्या की थी, रिकॉर्डिंग की थी, सारी रिकॉर्डिंग जर्नल में कर ली। लेजर में उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे लेजर में फिर जर्नल के बाद हमने, ये पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप हमने क्या बनाया, लेजर। लेजर में हमने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। और लेजर के जितने भी बैलेंसेस निकलेंगे, यहां पे क्या निकलेंगे, बैलेंसेस, इन सारे बैलेंसेस को हम थर्ड स्टेटमेंट में ले जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा ट्रायल बैलेंस पे आने वाला है, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस को समझेंगे। वंस ट्रायल बैलेंस बहुत इजी है, सारे बैलेंसेस को बस नोट डाउन कर देते हैं हम, और जो भी बैलेंसेस आ गए तो हमारे पास एक तरीके से समरी निकल आती है, और उस समरी को हम फर्दर एनालाइज करते हैं, और जिसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो हमें एग्जैक्टली ये बताता है कि हमारे बिजनेस का क्या सिचुएशन है। तो हम अकाउंट्स बनाते ही इसलिए हैं कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता लगे। तो ये जनरली स्टेप्स थे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आपको समझाना जरूरी था, क्योंकि कुछ चीजें रह जाती, छूट जाती, तो वो वीडियो का कोई बेनिफिट ही नहीं था। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट में कोई क्वेरी हो वो लिख सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।